वेनेजुएला में एयर स्ट्राइक के बाद पकड़े गए राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी फौज के जवान न्यूयॉर्क लेकर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पर अमेरिकी जवानों ने मादुरो को एफबीआई के ऑफिसर्स को सौंप दिया है। मादुरो को एफबीआई ने हाई सिक्योरिटी में रखा है। मादुरो को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां पर निकोलस मादुरो के खिलाफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और हथियार तस्करी का केस चलेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मादुरो को पकड़ने जाने का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें निकोलस मादुरो एक कैदी की तरह दिख रहे थे। ट्रैक सूट पहने मादुरो के हाथों में हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मादुरो को पकड़े जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कंट्रोल है और आगे रहेगा, और अमेरिका ही आगे से अब वेनेजुएला को चलाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई, जिसमें हथकड़ियों में जकड़े नजर आ रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिसको ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने कैद किया और उसके बाद न्यूयॉर्क लाया गया है और अगले ही कुछ दिनों के अंदर न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक नई सरकार का गठन वेनेजुएला में नहीं होने जा रही है, तब तक वहां अमेरिका ही सत्ता को देखेगा। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा। ट्रंप की कैद में मिस्टर एंड मिसेस मादुरो। दुनिया को प्रेसिडेंट ट्रंप का चैलेंज। ये खुली चुनौती है पूरी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि दुनिया की कोई ताकत अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकती। And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones, like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the अपने इस बयान का सबसे बड़ा सबूत खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दे दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की फोटो शेयर की, जिसमें मादुरो को एक कैदी की तरह दिखाया गया है। ट्रैक सूट पहने मादुरो के हाथों में हथकड़ी है और आंखों पर पट्टी बंधी है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें घसीटकर कमरे से बाहर निकाला गया। इससे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के अमेरिकी एयर स्ट्राइक के धमाकों से हड़कंप मच गया।
शहर के अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजते रहे और टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देने लगी। कुछ इलाकों में रात के अंधेरे में धुएं के गुब्बार उठते दिखे तो कहीं इमारतों से आग की लपटें उठती दिखी। जब तक वेनेजुएला की फौज अमेरिकी हमले के जवाब के लिए तैयार हो पाती, उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य ठिकाने से पकड़ लिया। मादुरो को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मादुरो के खिलाफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और हथियार तस्करी का केस चलेगा। इस बीच वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पक्का इरादा लॉन्च किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:46 पर ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 2.25 घंटे के बाद रात 1 बजे अमेरिकी फौज मादुरो के ठिकाने पर पहुंची और महज 1.5 घंटे बाद तड़के 3:29 पर ऑपरेशन खत्म कर लौट आई। इस ऑपरेशन में यूएस एयरफोर्स के 150 से ज्यादा विमान शामिल हुए, जिसमें F-18, F-22, F-35 लड़ाकू विमान और B-1 बॉम्बर और ड्रोन शामिल थे। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की पूरी जानकारी राष्ट्रपति ने खुद दी। उन्होंने बताया कैसे अमेरिकी फौज ने इसे अंजाम दिया। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Cilia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States.
इसके साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब अमेरिका ही वेनेजुएला को चलाएगा जब तक वहां की हालत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और सत्ता का सही तरीके से स्थानांतरण नहीं हो जाता। तब तक वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका अपने हाथ में रखेगा। वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा, अगला नेता कौन होगा, ये अभी साफ नहीं है। वेनेजुएला पर कब्जे के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा भी कर दिया। उनका कहना है कि अब अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल के कारोबार को कंट्रोल करेंगी। Business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. ट्रंप का कहना है कि उन्होंने वेनेजुएला में शांति बहाली के लिए ये सब किया है, लेकिन इससे शांति के परतों के नीचे तेल का खेल छिपा है, जिसका जिक्र खुद ट्रंप कर रहे हैं। यानी ये पूरा एक्शन वेनेजुएला के तेल पर कब्जे का है।